तो डर गया समझो मर गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग घातांक के एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है ना, देखने में भले ही कठिन लग रहा है, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही छोटा सा है और प्यारा सा है। और इस प्रश्न को मैं आप लोगों को इतना आसान तरीका से और इतना अच्छे से समझा कर बताऊँगा कि आप भी यही कहेंगे कि यह प्रश्न बहुत ही छोटा सा है और आसान है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए इस वीडियो को बिना भगाए हुए अंत तक और ध्यान से देखिए। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। यह प्रश्न घातांक का है, तो हम बेसिक जानकारी भी घातांक के बारे में जानेंगे। तो हम घातांक के केवल 2 नियम को जान जाएंगे, तो इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो उस 2 नियम को आप यहाँ पर समझिए। देखिए, घातांक का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर से यदि आप रूट हटाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि रूट के अंदर हैं 2, यदि हम 2 के ऊपर से इस रूट को हटाना चाहते हैं तो 2 नियम हैं। एक नियम यह है कि इसका वर्ग कर दीजिए, इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2। और दूसरा जानते हैं कौन सा नियम है? दूसरा यह नियम है, इस पर से यदि रूट को हमें हटाना है तो 2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और इसका पावर 1/2 लिख दीजिए, रूट हट जाएगा। और भी उदाहरण समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें रूट 3 के ऊपर से रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे और 3 का पावर 1/2 लिखेंगे, रूट हट गया। इसी तरह से मान लीजिए यदि हम 5 के ऊपर से रूट को हटाएंगे तो क्या होगा? तो हम 5 लिखेंगे और इसके पावर 1/2 लिखेंगे, रूट हट गया। यह नियम आप याद कर लीजिएगा, यह नियम इस प्रश्न को बनाते समय काम लगेगा। और दूसरा नियम क्या याद करना है हमें? दूसरा नियम यह है कि यदि किसी भी संख्या के पावर इस तरह से रहे, यदि मान लीजिए कि 2 का पावर m रहे और बराबर रहे 2 का पावर n का, तो जानते हैं इसमें खास गुण क्या है? यदि इस तरह से रहेगा ना तो m और n भी आपस में बराबर होगा। जी हाँ, यदि इस तरह से रहेगा कि 2 के पावर m बराबर 2 के पावर n, यहाँ पर n लिख देता हूँ, m लिखा गया है गलती से, तो m और n भी आपस में बराबर होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 2 का पावर 2 है और यहाँ पर है 2 का पावर 2, तो यह जो दोनों हैं आपस में कब बराबर हैं? जब इसका पावर भी आपस में बराबर हैं। या फिर इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2 का पावर m है और 2 का पावर n है, और यहाँ पर इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि m का मान है 1 और n का मान है 2, तो अब इस मान को हम इसमें रखते हैं तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, इसके अनुसार बराबर 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 का पावर 1 का मान क्या आएगा? 2 आएगा और 2 के पावर 2 का मान 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ना ज़रा, यह क्या बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक और 2 आ रहा है तो एक और 4 आ रहा है। यह कब आपस में बराबर होगा? जब m और n आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि m का मान 1 है तो n का भी मान 1 होगा, तभी बराबर होगा। या फिर m का मान 2 है तो n का भी मान 2 होगा, तभी बराबर होगा। तो आप 2 नियम कौन कौन से समझ गए? पहला नियम यह समझ गए कि यदि किसी भी रूट वाली संख्या के ऊपर से रूट को हटाना है तो उस संख्या को लिख दीजिए और उसके पावर को 1/2 करके लिख दीजिए, रूट हट जाएगा। दूसरा नियम आपने यह समझा कि यदि कोई संख्या 2 के पावर m बराबर 2 के पावर n के रूप में रहे तो m और n आपस में बराबर होता है। और हाँ, यहाँ पर नीचे में यह मत समझिएगा कि केवल 2 रहेगा तभी यह नियम काम करेगा, नहीं, 2 से मतलब नहीं है। यदि मान लीजिए इस तरह से भी रहेगा ना, 10 का पावर m बराबर 10 का पावर n, तो भी m और n आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यह नियम आपको अच्छे से याद हो गया। अब इस प्रश्नों को आइए और यहाँ पर बनाइए। देखिए, तो इस प्रश्न को हम बनाने के लिए जानते हैं क्या करेंगे? पहले देखिए, यहाँ पर 2 का पावर है ना, तो इस तरह से कीजिए ना कि 4 का भी 2 के पावर के रूप में आ जाए। तो 4 को हम किस तरह से 2 के पावर के रूप में लाएंगे? तो क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? इसका मान भी तो 4 ही होता है ना। सॉल्व करके देखिए, 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग है, और 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। जी हाँ, लिख सकते हैं। और यह पावर x है तो x को ज्यों का त्यों लिख देते हैं।
फिर बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे और मैंने आपको यहाँ पर नियम बता दिया है कि रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे और इसके पावर 1/2 लिखेंगे, रूट हट गया। और फिर देखिए ना, इसका पावर क्या है, 3y है ना, तो गुणा में करके हम 3y लिख देते हैं। इसका पावर भी हमने लिख दिया। ठीक, अच्छे से समझ में आया ना। यहीं पर मुख्य जो है समझने वाली बात है। यह आप समझ गए तो समझिए कि प्रश्न बन गया। अब देखिए क्या करना है, इसको हम लिखते हैं 2 का पावर 2x बराबर, इसको सजा कर लिख देते हैं। तो देखिए यह जो है 3y यह ऊपर में है और 2 जो है नीचे में है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 2 का पावर 3y/2, इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या करना है, इस नियम पर आइए। अब यह नियम क्या कहता है कि यदि 2 का पावर m रहे बराबर रहे 2 का पावर n का, तो m और n भी आपस में बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार जानते हैं यह जो है इसके बराबर है। किसके बराबर है, तो यह और यह आपस में बराबर हैं। तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3y/2, यह दोनों बराबर हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि m का मान क्या है 2x है और n का मान क्या है 3y/2 है, इस तरह से। तो इस नियम के अनुसार यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। और इतना आ गया तो हम x का मान तो बलाते निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। तो देखिए किस तरह से निकलेगा, इधर x है ना, तो x को इधर ही रहने दीजिए और 2 को उस पार भेजिए। और हाँ देखिए 2 जो है x के साथ गुणा में है, किस में है, गुणा में है, गुणा में संबंध है ना, तो बराबर के उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यह मैं आप लोगों को अधिकांश बार बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर होगा 3y/2 और यह भागा में आ जाएगा, यानी कि 1/2 होगा, भागा में आएगा। तो अब इसको भी सजाकर लिख दीजिए, हमारा x का मान आ गया। देखिए तो x बराबर हो जाएगा 3y और इसको गुणा करा दीजिए नीचे नीचे /4, यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से घातांक वाले प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। और हाँ, घातांक वाला कोई भी प्रश्न देखिएगा ना तो डरिएगा मत, हम है ना, हम आपको इतना अच्छे से और इतना आसान तरीका से मैथ को बताऊंगा कि आपको कोई भी मैथ समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें लिखकर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।